नमो नमः भवतां सर्वेषां स्वागतम। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों उच्चारण स्थान। जी हाँ दोस्तों, उच्चारण स्थान सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं, देखिए इसमें सूत्र के अनुसार लघु सिद्धांत कौमुदी में जो सूत्र हैं उनके अनुसार हम इन उच्चारण स्थानों को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, जिसमें कंठ से उच्चारित स्थान हो गए ए। जी हाँ दोस्तों, कु का मतलब क वर्ग, क वर्ग के पांचों अक्षर क, ख, ग, घ और ङ। और इसके अलावा ए, कु, ह और विसर्ग। जी हाँ दोस्तों, कंठ से उच्चारित जो स्थान हैं वो हैं ए, क, ख, ग, घ, ङ, है और विसर्ग। समझ रहे हैं आप दोस्तों? अ, क, ख, ग, घ, ङ और है और विसर्ग। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। ये सभी कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान सा तरीका है। अगर इन सूत्रों को आप याद करते हैं, इचु यशानाम तालु। अब आपसे कौन सा पूछा जा रहा है? तालव्य वर्ण। जी हाँ, तालु के द्वारा जो उच्चारित हैं उनको तालव्य कहा जाता है। तो तालव्य वर्णों में सबसे पहले ई, च वर्ग, चु का मतलब च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। ठीक है, इसके अलावा य और श। ध्यान दें दोस्तों, ये स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तालव्य सकार है। जी हाँ दोस्तों, तालु के द्वारा उच्चारित होने के कारण इसे तालव्य कहा जाता है। इचु यशानाम तालु, ई, च वर्ग, य तालव्य सकार, ये सभी तालु से उच्चारित वर्ण हैं। आगे चलें दोस्तों, तो ऋतु रसानाम मूर्धा यानी मूर्धन्य। पहला उच्चारण स्थान हमारा कंठ हो गया। दूसरा जो उच्चारण स्थान की बात करें तो दूसरा तालु और तीसरा है वो मूर्धा। मूर्धा के उच्चारण स्थान उच्चारित जो वर्ण है ऋकार, री, टू। टू का मतलब तय का पूरा वर्ग, जैसे अपन ने पढ़ा कु का मतलब क का पूरा वर्ग, चु का मतलब च का पूरा वर्ग। च की लाइन के जो पांचों अक्षर ट, ठ, ड, ढ, ण। ऋकार, री, टू टकार, रकार यानी रे और ये स। जी हाँ दोस्तों, तीनों स को आप समझ लें। जो पहले अपन ने तालव्य स पढ़ा वो ये स है। जी हाँ, तालव्य स, जिसे अक्सर बच्चे शंकर वाला स भी कहते हैं। जो ये षटकोण वाला स जिसको बच्चे कहते हैं वो मूर्धन्य स होता है और ये मूर्धा द्वारा उच्चारित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ये मूर्धन्य स हो गया। पुनः याद कर लें, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋकार, ट वर्ग, ट वर्ग का मतलब ट के पांचों अक्षर, र और श, ये मूर्धा से उच्चरित हैं। जी हाँ, स से षटकोण यहाँ आप आसान भाषा में सीख सकते हैं। पुनः बोल लेते हैं, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम दंता। अब किस पे आ गए हैं अपन? चौथा जो उच्चारण स्थान है वो है दंत। और दंत के उच्चारण स्थान ली, जो कि आजकल प्रचलन में कम है। तू, तू का मतलब त वर्ग, त, थ, द, ध और न। और दंतव्य शकार, ये ध्यान देने वाली बात है। श, स तीन प्रकार के हो गए हैं दोस्तों। तालव्य सकार में स, मूर्धन्य सकार में स और दंतव्य सकार में स। जी हाँ दोस्तों, तो ये दंतव्य सकार है, ध्यान देने वाली बात है। ऋतु लशा नाम दंता, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लशा नाम दंता। आगे अपन चलते हैं तो दोस्तों, उप धमानिया नाम ओष्टौ यानी ओष्ट के जो उच्चारण स्थान हैं वो बता रहे हैं। उ, प वर्ग, मैं सीधा ही प वर्ग लिख रहा हूँ दोस्तों। अब आपके समझ में आ गया है, क्योंकि कु का मतलब क वर्ग, क के पांचों अक्षर, चु का मतलब च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, तू का मतलब ट वर्ग और पु का मतलब प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, पांचों अक्षर हो रहे हैं। और इसके अलावा दे रहे हैं सर दोस्तों ये उपधमानीय नाम। तो उपधमानीय नाम किसे कहते हैं? तो प और फ से पहले, प और प से पहले
पहले आधा विसर्ग अगर आ जाता है तो उपपदमानीय कहलाता है। तो इस चीज़ को भी आप अच्छी से देख लें। पकार फकाराभ्याम पूर्वम अर्धविसर्ग सदृश वर्तते तो उपपदमानीयम तत्कथ्यते। उपपदमानीय यानी उ प वर्ग, प की पांचों अक्षर और प या फ से पहले अर्धविसर्ग है तो वह ओष्ठ उच्चारित है। ओष्ठ के द्वारा उच्चारित कौन से हैं? उपपदमानीय नाम ओष्ठौ। अब दोस्तों इसके आगे चलते हैं। यम गणनम नासिका च, यम गणना नाम नासिका च, यानी नासिका उच्चारण किसका है? तो दोस्तों नासिका है पांचवा जो अक्षर है या मा न ण म। यम गणनम मैं पहले ही आ गया है नासिका च। इसके साथ ही जो अनुस्वार है उसको भी नासिका अनुस्वारस्य, इसका भी उच्चारण स्थान अनुस्वार का भी नासिका ही है। जी हाँ दोस्तों, नासिका अनुस्वारस्य। यम गणनम यानी प्रत्येक जो वर्ण वर्ग पढ़े हैं उनके पांचवें अक्षर और अनुस्वार इनकी उच्चारण स्थान इनको उच्चरित नासिका के द्वारा किया जाता है। आगे देखो, ए दे तो कंठ तालु। देखो कंठ और तालु दोनों से मिलकर बनता है ए और ऐ। इनके उच्चारण स्थान किससे हैं? कंठ तालु से। क्योंकि ध्यान दें ए कंठ का उच्चारण स्थान है और ई तालु का उच्चारण स्थान है। ध्यान दें ए कंठ का स्थान है और तालु का उच्चारण स्थान ई है और ए और ई मिलकर ही ए बनते हैं, इसलिए ए और ऐ दोनों के कंठ तालु उच्चारण स्थान है। ये संयुक्त स्वर है और ए और ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह औदोतौ कंठोष्टम, औदोतौ कंठोष्टम यानी ओ और औ ये दोनों कंठोष्ठ के द्वारा उच्चरित होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी दो शब्द हैं कंठ और ओष्ठ, और ओ का निर्माण हो रहा है ए प्लस उ, ए प्लस उ बनकर ओ बनाते हैं। ए का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। जी हाँ दोस्तों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ क्यों है? क्योंकि ओ का निर्माण ए और उ के मेल से होता है, ये संयुक्त स्वर है, और ए का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए ओ और औ दोनों का उच्चारण कंठोष्ठ है। आगे अपन चलें तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वकारस्य यानी व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। सीधे सीधे याद कर लें दोस्तों, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। अब दोस्तों एक शब्द अपन ने उपपदमानीय यहाँ पढ़ा था। प या फ से पहले, प या फ से पहले अगर आधे विसर्ग जैसी आकृति आती है तो उसको उपपदमानीय कहते हैं। लेकिन अगला शब्द देखिए, जिहा मूलम। जिहा मूलम भी उच्चारण स्थान है किसके लिए? जीवा मूल्य। तो यानी क और ख के पहले, क और ख के पहले आधे विसर्ग हैं तो वो जीवा मूल्य कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? जीवा मूल्य कहलाते हैं, और उनका उच्चारण स्थान जीवा मूलम है। नासिका अनुस्वार से ये अपन पढ़ ही चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये उच्चारण स्थान है। अब हम इन उच्चारण स्थानों को एक बार हिंदी में देखते हैं और उसके बाद में अभ्यास करेंगे। अभ्यास में 10 प्रश्न आपके सामने होंगे। देखते हैं दोस्तों आप कितने सही हल कर पाते हैं। तो उच्चारण स्थानों पर बात करें तो सबसे पहले दोस्तों जो उच्चारण स्थान है कंठ स्थान। अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, अपन ने पढ़ा था। ए क ख ग घ ङ और है, ये कंठ है दोस्तों। ये तीनों से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तालव्य, ये मूर्धन्य और ये दंतव्य, क्योंकि दंत के द्वारा उच्चारित है, मूर्धा के द्वारा उच्चारित है और ये तालु से उच्चारित है। इच्छु यसा नाम तालु, ये अपन पढ़ चुके हैं। ऋतु रसा नाम मूर्धा, ये अपन पढ़ चुके हैं। ऋतु रसा नाम दंता, ये अपन पढ़ चुके हैं। उ उ का मतलब प वर्ग, उ प वर्ग और उपपदमानीय यानी प और फ के पहले आधा जो विसर्ग है वो उपपदमानीय कहलाता है। उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। यम गणनम नासिका च, यानी जो पंचम अक्षर हैं वर्ग के उनका नासिका अनुस्वार, और ये एक नासिका के साथ में अनुस्वार, अनुस्वार का भी उच्चारण नासिका होता है। ये भी अपन ने पढ़ लिया। ए ऐ इनका उच्चारण कंठ तालु है। ओ औ इनका कंठोष्ठ है। वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। और जीवा मूल क और ख के पहले आधे विसर्ग सदृश आकृति होती है तो वो जीवा मूल कहलाता है। और जीवा मूल का उच्चारण स्थान दोस्तों बहुत आसान है याद करना, जीवा मूल्य ही होता है।
नासिका अनुस्वारस्य। अब दोस्तों अपन चलते हैं अपने अभ्यास की तरफ, देखते हैं हमें आज क्या याद हुआ है और हम कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उच्चारण स्थान से संबंधित आज की प्रश्नावली आपके सामने प्रस्तुत है। प्रथम प्रश्न आपके सामने है ऋतु लशानाम यानी लृ त वर्ग ल श, इनका उच्चारण स्थान क्या है। ऋतु लशानाम दोस्तों आपने पढ़ा, जो सबसे पहले अपन ने सूत्र पढ़ा था अकुआ विसर्जनीय नाम कंठ है, दूसरा सूत्र था इचुयसा नाम तालु और तीसरा सूत्र ऋतु रसा नाम मूर्धा, चौथा सूत्र था ऋतु लशा नाम दंता। तो इस का आंसर होगा दोस्तों ऋतु लशा नाम दंता। इस सूत्र से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है ऋतु लशा नाम उच्चारण स्थानम अस्ति दंता। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़े, स वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, यानी ये तालव्य, मूर्धन्य और दंतव्य तीनों स की पहचान आपको होना जरूरी है, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। तो ये जो स है ये दंतव्य स है, यानी इसके उच्चारण स्थान जो है वो दंता। कौन से सूत्र से? अभी जो अपन ने पढ़ा ऋतु लशा नाम दंता, उस सूत्र से ही उसका आंसर हो रहा है। स वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, तो बी आंसर हो गया है दंता। अगला प्रश्न है इचुयसा नाम, जो अपन ने सूत्र पढ़ा था, द्वितीय सूत्र था अकुआ विसर्जनीय नाम कंठ, प्रथम सूत्र था, द्वितीय सूत्र था इचुयसा नाम, ई च वर्ग य और स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। तो मूर्धा का उच्चारण स्थान तो ऋतु रसा नाम मूर्धा होता है। दंता, तो दंता का उच्चारण स्थान नाम ऋतु रसा नाम दंता होता है, इसका मतलब ये दोनों नहीं है। तालु, तो तालु का उच्चारण स्थान दोस्तों इचु यशा नाम तालु। बिल्कुल दोस्तों आप समझ गए हैं, सूत्रों के अनुसार अगर आप याद करते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाती है। इचु यशा नाम तालु, यानी इसमें उत्तर तालु हो गया है। प्रश्न है च वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, च वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो इचु यशा नाम, सूत्र अब धीरे धीरे आपको याद होने लग गए हैं। इचु यशा नाम तालु, तो इसमें उत्तर बी हो जाएगा, च वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति तालु, आंसर बी हो गया है। ये अपन बार बार पढ़ रहे हैं। अकुआ विसर्जनीय नाम, और सभी को याद भी हो गया है, कंठ है। अकुआ विसर्जनीय नाम कंठ है। मूर्धा की बात करें तो ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लशा नाम दंता, और जो ओष्ठ की अगर बात करें तो उपधमानीय नाम ओष्टो, यानी यहाँ पर सी उत्तर कंठ हो गया है, अकुआ विसर्जनीय नाम कंठ है। अगला है त वर्ग, यानी त की जो पांचों अक्षर हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है। तो अपन बात कर लें त वर्ग श, तो त का अपन ने पढ़ा था ऋतु लशा नाम दंता, ऋतु लशा नाम दंता, तो दंत उच्चारण स्थान इसमें हो गया है। अगला प्रश्न है प वर्ग श, यानी संपूर्ण प फ ब भ म, इनके उच्चारण स्थान क्या है। तो प वर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति, क्या होगा इसका दोस्तों उत्तर? बिल्कुल प वर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति उपधमानीय नाम औष्टौ, डी उत्तर इसका बिल्कुल सही है, उपधमानीय नाम औष्टौ। अगले प्रश्न की तरफ अपन चलें दोस्तों, उससे पहले मैं चाहूँगा इस वीडियो में जो शुरू में मैंने आपको उच्चारण स्थान के सूत्र बताए हैं उन सूत्रों को आप लिखें और लिखकर बार बार याद करें। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, तो लिखकर याद करने के साथ में इन सूत्रों को दोहरान भी करें, अपने दोस्तों से रिवीजन भी करें। अगला जो अपना 8वां क्वेश्चन है अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, तो मूर्धा मूर्धा है, नासिका नाक है, तालु तालु है, या ओष्ठौ ओष्ठ है। तो नासिका अनुस्वारस्य, ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें उत्तर हो जाएगा नासिका। 9वां जो प्रश्न है ए अथवा ऐ इत्यस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, इनका उच्चारण स्थान है। तो क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है, अपन इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, ये संयुक्त वर्ण है और संयुक्त वर्ण होने के कारण ए और ई मिलकर ए बनते हैं, इसलिए कंठ और तालु इसका सही उत्तर है डी, कंठ तालु। बिल्कुल ए और ऐ इनके उच्चारण स्थान अपन से पूछे थे, तो कंठ तालु इसका सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है वकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, 10वां क्वेश्चन वकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, तो आप इसको भी अच्छी तरह पढ़ चुके हैं।